Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your social book. Let us start the chapter 11. This is the chapter 11. It is from unit 2nd, Our Past. This is history part. Let us start the chapter. Chapter name is From Gathering to Growing Food. ठीक है, इकट्ठे करने से क्या है, उसके बाद जो ग्रो करना था प्लांट, वैसे जो अर्ली पीपल थे वो कैसे काम कर रहे थे, इसके बारे में पढ़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक. ग्रोइंग क्रॉप्स एंड द रेइंग एनिमल्स टुगेदर इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. ठीक है, जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं और एनिमल्स को साथ रखते हैं, तो वो क्या है, दोनों को साथ में करना, वो एग्रीकल्चर कहलाता है. द डेवलपमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉज नॉट all of a sudden. Most of our food, such as grain, vegetable, fruits, milk, etc., come from the plant that are grow and animals that are reared. But the hunter and gatherer, men and women, did not produce their own food. ठीक है, तब हम क्या करते थे, जब हमारा पहला टाइम था तो हम लोग हंट गैदर करके अपना गुजारा करते थे. उनको ग्रोइंग करना नहीं आता था और फूड को स्टोर करके नहीं रखना आता था. लेट अस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब टॉपिक, द बिगनिंग ऑफ अ फार्मिंग एंड हर्डिंग. About 12,000 years ago, the climate of our world was changing, and so were plants and animals that people use as food. Animals as well as humans have certain instincts to discuss between eatables and non-eatables plants. Their instincts basic works on the basis of smells and look. So the man and women and children live around the place where edible plants were found. They observe how the seeds broke up, stuck, and fell on the ground, and new plant sprout from them. For of some of them, plants survived while the other were eaten up by the animals and birds or dried up. The seeds of survived plants ripened in due course. In this way, the people learns that they can grow seeds themselves. They started growing crops and protecting them from the birds and animals so that they could grow and seed could ripen. Thus, the people become farmer. These phases of process start about 10,000 years ago, called the Neolithic period. नाउ द बिगनिंग ऑफ अ फार्मिंग एंड हार्डिंग क्या था, जब हम 12,000 पहले की बात है, जो हमारी जो क्लाइमेट होती थी, कंडीशन होती थी, चेंजिंग होती थी प्लांट में, पीपल लोग जो करते थे, क्या थे, सब लोग जो ग्रो करता था वही इडेबल और नॉन इडेबल को डिफाइन करना सीख गए थे. तब क्या हो रहा था, तो वो देख के और स्मेल करके उसको क्या करते थे, समझते थे कि वो खाने लायक है. उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, सर्वाइव करना सीखा. तब जब उन्होंने देखा कि जो खाने वाली चीज़ें वो उनके जो तोड़ के खाते हैं, उसके बाद काफ़ी टाइम बाद फिर से आ जाता है, तो वो चीज़ें उन्होंने तब जाके उन्होंने ग्रोइंग करना सीखा. कैसे एक सीड जाता है ज़मीन पे, वो फूटता है और अंकुरित होकर क्या निकलता है, उसके बाद एक न्यू प्लांट में क्या होता है, बनता है. तो उसी को देखते हुए क्या हुआ, वो धीरे धीरे उस प्रोसेस को सीखा, और कौन क्या जो सीड्स हैं ग्रो करने के बाद, पक जाने के बाद क्या होता है, उसको कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है, कौन नहीं, किससे हाँ में, ये सब सीखने के बाद वो एक फार्मर के रूप में क्या हुए, प्रेजेंट हुए. फिर लास्ट में क्या होता है, जो हमारा 10 साल जो ईयर है, फेज़ होता है वो प्रोसेस करने का, वो नेलोथिक पीरियड कहलाता है. सम एनिमल्स लाइक डॉग्स एट द लेफ्ट ओवर्स एंड वर फ्रेंडली टू मैन, women and children. They play with these animals. These animals also follows them when they move to another place. The first animal to be tamed was the wild ancestors of a dog. Later, the people encouraged the animal that were relatively gentle to come near the camps where they lived. ये क्या हुआ कि कुछ एनिमल्स क्या होने लगे, जो नेलोटिक पीरियड में, फिर जब एनिमल्स क्या होने लगे कि जो हमारा डॉग था वो हमारे साथ, जो अर्ली मेंस के साथ फ्रेंडली हो गया, मेंस और वुमेन्स चाइल्ड के साथ में रहने लगे सब लोग, और जो खाना बचता था वो लोग खा लेते थे, तो जो डॉग्स खा लेते थे. तो इसी तरह वो क्या होने लगा, और उसके साथ एनिमल्स को क्या होने लगा कि उनको फूड को सर्च नहीं करना पड़ा, और मेंस की हेल्प से उनको खाना मिलने लगा. तो वो जहाँ भी जाते, जो मेंस कहीं भी जाते, तो वो उनको फॉलो करके उसी जगह पहुँच जाते. तो जो पहला जो एनिमल था वाइल्ड एंसेप्टर कौन था, डॉग था. लेटर द पीपल इंकरेज करने लगे एनिमल्स को जेंटली, और वो कैंप के पास आने लगे. कौन कौन से एनिमल्स है, शीप, गोट, कैटल एंड पिग्स. लिव्स एंड मूव्स इन अ लार्ज ग्रुप्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास. तो ये सब क्या खाते थे, ग्रास खाते थे. ठीक है, पीपल स्टॉक्ड देयर मिल्क विदाउट बीइंग रिस्ट्रिक्ट. Often the people protected these animals from the attack by other wild animals like wolf. This is how the early men become herder. फिर क्या होने लगा, ये लोग क्या करने लगे, फिर जब इन लोगों को धीरे धीरे वो जो एनिमल्स इनके अट्रैक्ट आने लगे, जैसे शीप हो गई, गोट हो गई, कैटल हो गई, तो ये लोग उनका मिल्क निकालते थे, या फिर उसका जो भी उनसे प्रोड्यूस होता है वो उस मटेरियल को लेते थे. तो इससे क्या करने लगे, वो वाइल्ड एनिमल से इनको बचाने लगे. जब बचाने लगे तो ये क्या, इसी तरह से अर्ली मैन क्या सीखा, उन्होंने हेडर करना सीखा. ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं हमारा डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड डिफरेंट क्लाइमेट। ठीक है, अलग अलग प्लांट्स को और अलग अलग एनिमल्स को नीड होता है क्लाइमेट। व्हेन द अर्ली पीपल्स बिकम्स अ फार्मर एंड हैडर, दे ऑल्सो learn the effect of the climatic conditions on the growth of plants and animals. Different plants grow in a different climate conditions. Rice, for example, required more water than the wheat and barley. So the peoples learned to select the seed to be sown suitable for the climate. They also found that it was easier to rear the cattle in the plains, while the sheep and goat got survive more easily in the dry hilly environment. तो क्या हुआ, जब अलग अलग प्लांट होते हैं, अलग अलग एनिमल्स होते हैं, उनको अलग अलग क्लाइमेट चाहिए होता है। उन्होंने ऐसा सीखा, जब वो लोग गए अलग अलग क्लाइमेट में इफेक्ट देखा कि राइस को ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं कि राइस को ज़्यादा वाटर चाहिए होता है वीट और बैरले के हिसाब से। ठीक है, तो इसके अलावा क्लाइमेट भी सुटेबल होता है उनके ग्रो करने में और ईजिली ग्रो हो जाता है। इसके अलावा जो कैटल्स होते हैं वो क्या है, प्लेन एरियाज़ में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन शीप और गोट जो है ड्राई हिली एरिया इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकती है। तो उनके लिए वो सुटेबल हो गया। वो जानने लगे कि कौन कहाँ पे सुटेबल है एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, कहाँ ग्रो कर सकते हैं, कहाँ नहीं। फिर आते हैं हमारा क्या है, स्टोरिंग द ग्रेन्स। फिर ये आप पढ़ लीजिएगा, डोमेस्टिकेशन, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड लुकिंग आफ्टर द एनिमल्स बाय पीपल्स इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। ठीक है, जो प्रोसेस करते हैं ग्रो करना प्लांट को, और जो एनिमल को क्या करते हैं देखा जाता है एनिमल के द्वारा, उसको डोमेस्टिकेशन कहते हैं। ये हुआ था 10,000 जो स्टार्ट हुआ था 10,000 पहले। विजुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज़ एज अ फूड टुडे इज रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। और डोमेस्टिकेशन की वजह से आज हमें जो खाना मिल रहा है और एनिमल्स मिल रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उसी की वजह से मिल रहा है। वीट और बैरले जो सम अर्लीस्ट प्लांट्स से डोमेस्टिकेटेड हुए थे। द अर्ली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड द शीप एंड गोट। ठीक है, इसको रीड कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं the plants and animals tended by the peoples become different from the wild plant and the animals. These are called domesticated plants and domesticated animal. In this way we get the plants and animals of our desires quality. इसीलिए हमें अलग अलग क्वालिटी के क्या मिलते हैं, एनिमल्स और प्लांट मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टोरिंग ग्रेन्स में। अ सीड टेकन अ मंथ टू द ईयर्स इन अ ग्रोइंग टू अ प्लांट एंड और अ ट्री। ठीक है, आखिर जब प्लांट उगने लगे तो हमारा जो प्रोडक्शन था वो तो बढ़ गया, लेकिन वो क्या होने लगा, कुछ टाइम बाद वो चीज़ें क्या होने लगी, ख़राब होने लगी पानी की वजह से, या फिर उसमें कीड़े लग जाते थे, या तो कुछ और हो जाता था। तो वो चीज़ें अब स्टोर करना कैसे सीखा उन्होंने, तो ड्राइविंग कहाँ से, ऑल द ग्रेन्स प्रोड्यूस कैन नॉट बी ईटन इन अ फ्यू वीक। तो अब जो ग्रेन्स उगा है वो तो एकदम खाया नहीं जाएगा। वी हैड टू बी स्टोर्ड फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, टिल द नेक्स्ट गुड क्रॉप। जब तक दोबारा से ग्रो नहीं कर जाता क्रॉप, तब तक तो उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। वाइल द स्टोरिंग द ग्रेन इट हैज़ टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द पेस्ट एंड वेट वेदर। सो द अर्ली पीपल स्टार्टेड इट कीपिंग इट पिट इन पिट्स विच वर्स डग्ड इन टू द ग्राउंड एंड कवर्ड बाय द स्नो। क्या करने लगे, उसके बाद उन्होंने पिट बनाना स्टार्ट कर दिया, जो क्या करते थे, गड्ढा कर देते थे ज़मीन के अंदर। उसके बाद वो स्टोर करके रखने लगा और स्टोन से कवर करके रखते थे। फिर क्या हो गया, दे बिगेन्स मेकिंग द लार्ज क्ले पॉट्स एंड वीविंग द बास्केट। या फिर उसके बाद उन्होंने सीखा कैसे कि मिट्टी से एक बर्तन बनाना। उसके बाद क्या हुआ, बास्केट बनाना भी सीखा, जिससे वो उसमें जाके हंड्रेड्स ऑफ ईयर के लिए अपना खाना स्टोर करके रख सकते थे। फिर आते हैं एनिमल्स एज अ स्टोर ऑफ फूड। ठीक है, एनिमल्स कैसे स्टोर ऑफ फूड हो सकता है। एनिमल्स ब्रीड्स एंड मल्टीपली naturally. They are to be the provided the fooders, drinking water and shelters. The females were provide milk, which was an important source of food. The people also killed male animals for meat whenever they required. In the other words, the rare animals were store of a food. They also scared hidden from the dead animals, and the hide was used as cloth in winter. क्या हो गया, जो एनिमल्स थे वो एक तरह से खाने के रूप में हमारे लिए कामगार साबित हुए। कैसे, जब एनिमल्स ब्रीड करते थे वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ते जाते थे। अब जब ब्रीड करते थे तो बढ़ते जाएंगे तो तादाद बढ़ती जाती थी, तो वो हमारे लिए पानी और शेल्टर के लिए जो था उनके लिए प्रोवाइड करना पड़ता था। तो उनकी फीमेल जो एनिमल्स होती थी वो मिल्क प्रोड्यूस करती थी, तो मिल्क का हमें सोर्स मिलता था, तो लोग मिल्क को यूज़ करते थे। लेकिन मेल एनिमल्स का हमारा क्या यूज़ था, उनकी जो बॉडी थी वो मिल्क तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, तो उनकी बॉडी से हम लोग मीट जो हमें मिलती थी वो मीट खाना स्टार्ट कर दिया था। इसी तरह हमारा क्या हुआ कि रेयरिंग एनिमल्स जो है हमारे फूड की तरह स्टोर करते हैं फूड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं साइट्स ऑफ अर्ली फार्मर एंड हडर्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव found different kinds of bird grains and bones of a different domesticated animal. Some of most important sites are northern, western and in east एंड साउथ इंडिया। ठीक है, ये ग्रेन्स और वो दिए हैं और साइट्स दिए हैं कहाँ में क्या मिला था। ठीक है, इसके बारे में आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेटल्ड लाइफ में। हट एंड हाउस हैव बीन फाउंड एट द सम साइट्स। मैनी हट्स एंड विद अ कॉमन एंड शेयर वॉल हैव बीन फाउंड इन द बुरजामो इन द प्रेजेंट डे कश्मीर। people build the pit house
which was dug it into the ground with the steps leading into them. These were the shelters from the cold and protect from the wild animals, especially at the night. Remember, there were no caves in the plains. Living indoors also gives men a new insight into family relationships and the kinships, especially looking after the children, the sick, and the aged. The men now begin to cook food according to the seasons and changing the weathers. Staying the indoors, they could cook food more easily than staying outdoors. Archaeologists have also found the cooking hut both inside and outside the hut, that is near the outer walls. डिपेंडिंग ऑन द वेदर्स पीपल्स कुड कुक द फूड आइदर इंडोर और द आउटडोर. तो ये क्या हुआ, सेटल लाइफ कैसे होने लगी जब उनको समझ आने लगा कि हम खाना स्टोर करने लगे, और जब कंडीशन के हिसाब से वो रहने लगे तो वो क्या करने लगे, जब उनको समझ आया कि वो क्या है कि ये उनको गर्मी और ठंडी से दोनों से बचना है, तो हम कैसे एनिमी से बच सकते हैं, एनिमल से बच सकते हैं रात में. तो उन्होंने गड्ढा खोद के वो एक टाइप से रहने की कोशिश की. कैसे कि गड्ढा खोद के उसमें स्टेप्स दे के वो अपने आप को ढक के उसमें ज़मीन के अंदर गड्ढे में रख के अपने आप को गर्म और एनिमल से बचा सकते थे. तो उसी टाइप से उन्होंने हट बनाने की कोशिश की थी. फिर उसके बाद उन्होंने वॉल की साइड में खाना बनाने के लिए भी अपनी स्टोरेज कर लिया था, जिससे वो क्या करते थे, किसी भी सीज़न में खाना बना सकते थे, और इंडोर आउटडोर कैसे रहना है वो भी वो सीख गए थे. नाउ रीड दिस चैप्टर एंड दे कंप्लीट योर वर्क. थैंक यू.